वालेकुम दोस्तों, क्रूलर्स उस्मान सीज़न 2 की एपिसोड 1 में आप सबका खुश आमदीद। किस्त के पहले ही सीन में उस्मान अपनी फ़ौज को लेकर मैदान जंग में पहुंचता है, जहां के सलीबी मौजूद होते हैं। और सलीबी चंद सिपाहियों को देखकर कहता है, क्या उस्मान मरने आया है? जिस पर इसकी फ़ौज हंसने लगती है और उस्मान कहता है कि तुम आज इसी जंग में मरोगे। इसके बाद उस्मान अपना घोड़ा उनकी तरफ दौड़ा देता है। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि 2 दिन पहले उस्मान सफ़ेददारी वालों से मिलने उनके पास जाता है, जो कि उसको लेकर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वहाँ उस्मान और सफ़ेददारी वालों के सरदार के दरमियान बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है, जिसमें वो सरदार बताता है कि हम एक इस्लामी रियासत कायम करेंगे, जो कि पूरी दुनिया पर कायम होगी इंशाअल्लाह। इसके जवाब में उस्मान कहता है कि इस रियासत पर मेरी जान माल सब कुछ कुर्बान। अगले सीन में उस्मान की बीवी बाला खातून और उसकी सहेली गोंचा खातून कहीं किसी जगह पर काम कर रही होती है और उनके साथ कुछ कबीले के सिपाही भी मौजूद होते हैं। वहीं सलीबी हमला कर देते हैं। वहाँ कुछ मौजूद कई सिपाही इसका भरपूर जवाब देते हैं, लेकिन वो तादाद में कम होने की वजह से शिकस्त खा जाते हैं। इस जंग में बाला खातून भी ज़ख्मी हो जाती हैं। गवर्नर एलेक्स उनको कैदी बनाकर अपने कैदखाने में ले जाता है और वो छोटे अहमद को भी साथ कैदी बनाकर ले जाता है। दूसरी तरफ जरकुताए मंगोल कमांडर, जो कि दुंदार और गुंदूजों से मिलने तशरीफ़ लाता है और उन दोनों को अपने साथ मिलकर काम करने की तलकीन करता है, लेकिन इस पर वो दोनों हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ अपना काम करो। उसी दौरान एक सिपाही आकर बताता है कि हमारे कुछ सिपाहियों पर हमला हुआ है, और जिस पर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमला किसने किया। तो वो बताता है कि सलीबियों का काम है ये। कर्नल एलेक्स जब कैदियों को लेकर किले पहुंचता है तो सब किले वाले खुश हो जाते हैं और सलीबी सिपाही इन पर तशद्दुद करते हैं, जिस पर सब पुकारने लगते हैं कि हम उस्मान साहिब के सिपाही हैं, वो हमें बचाने ज़रूर आएंगे। उस्मान जब सफ़ेददारी वालों से मिलकर वापस आता है तो देखता है उसके कबीले में हर तरफ ज़ख्मी पड़े हुए होते हैं। तो इस पर वो अपने सिपाही से पूछता है, क्या हुआ, मुझे बताओ। गोकतुक बताता है कि 2 मान सतह मरतफा पर हमला हुआ है। इस पर उस्मान पूछता है, हमारा कितना नुकसान हुआ। गोकतुक बताता है कि हमारे बहुत से लोग जान से चले गए। गोकतुक बताता है कि इस हमले में बाला खातून भी ज़ख्मी है। ये सुनकर उस्मान जल्दी से अपने हैमे की तरफ दौड़ लगा देता है और वो अंदर जाकर देखता है तो बाला भी ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई होती है। बाला उस्मान को बताती है कि सलीबियों ने हम पर हमला किया और हमारे बहुत से सिपाहियों को शहीद कर दिया और कुछ को बंदी बनाकर साथ ले गए, इनमें अहमद भी शरीक है। और वो उस्मान से वादा लेती है कि वो अहमद को ज़रूर वापस लाएगा। इस पर उस्मान वादा देता है कि मैं अहमद को ज़रूर वापस लाऊंगा। और वहाँ दूसरी तरफ उस्मान के सिपाहियों को कैदखाने में डाल दिया जाता है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। और इसी तशद्दुद में गवर्नर एलेक्स अहमद के वालिद को शहीद कर देता है। और वहाँ दूसरी तरफ गुंदूजो और दुमदार सोच रहे होते हैं कि उन्होंने हमला कैसे किया, और उस्मान बोलता है कि यह ज़रूरी नहीं कि हमला उन्होंने कैसे किया, बल्कि ज़रूरी ये है कि हम उन पर दोबारा हमला कैसे करें। उस्मान कहता है कि दाम के बदले दान, जान के बदले जान। पहले वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक नहीं होते कि सुबह जंग की जाए, लेकिन उस्मान उन दोनों को समझाता है कि अगर हमने सुबह जंग ना की तो हम खौफ में पड़ जाएंगे। और वहाँ किले में गवर्नर एलेक्स, जो कि अब भी खौफ में था कि उस्मान वापस हमला करेगा, अपने सिपाहियों को कह रहा है कि कोई भी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर उस्मान अपने हैमे में दाऊद उस्ताद को बुलाता है और पूछता है कि आप हमें सुबह तक कितनी तलवारें तैयार करके दे सकते हैं। इसके जवाब में दाऊद उस्ताद कहता है कि अगर आप जंग पर जा रहे हैं तो मैं सुबह तक तमाम लोहे के ज़रों को तलवारों में बदल दूंगा, क्योंकि दाऊद उस्ताद बताता है कि हर कोई कबीले में इंतकाम चाहता है बस। इस पर उसका चचा और उसका भाई भी उसके साथ राज़ी हो जाते हैं और जंग के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उस्मान अपने सिपाही को कहता है कि किले जाके खबर दे आओ कि हम सुबह जंग करेंगे। जब सिपाही जंग की खबर सुनते हैं तो हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि उस्मान सुबह ज़रूर मरेगा। अगले सीन में बाला उस्मान को तलवार देती है और कहती है कि अहमद को ज़रूर वापस लेके आए। उस्मान जवाब देता है कि मैं उनके लिए दुनिया को जहन्नम बना दूंगा। उस्मान अपने मरकज़ी हैमे से बाहर आता है और घोड़े पर सवार होकर जंग के लिए तैयार हो जाता है। उस्मान अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद करते हुए कहता है कि अगर हम में से कोई एक भी गिरा तो सब गिर जाएंगे, अगर हम थक गए तो हमारे बच्चे मुसीबत में गिर जाएंगे, और अगर हम जीत गए तो दुश्मन खौफ से लर्ज़ उठेगा। उस्मान अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहता है कि आज के दिन हम पर थक जाना मर जाना हराम है, और इसके साथ उस्मान अपने घोड़े मैदान जंग की तरफ दौड़ा देता है।